Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Siklani. So IFCO AGT that is एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की अभी इस साल भी वैकेंसीज आई हैं, जैसे हर साल वो अपॉर्चुनिटी देता ही है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। इस साल भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू गेट दिस पोस्ट ऑफ AGT उनकी कोऑपरेटिव में। ठीक है, तो जैसे और सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, अभी IBPS AFO का आने वाला है, ठीक है, CWC है, NSC है, सारे एग्ज़ाम्स की जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो IFCO की भी आपको टारगेट करना चाहिए। और इसी के लिए क्या है, हमने ऑलरेडी एक इसका जो प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर था 2022 का, उसका पूरा सॉल्व एनालिसिस हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब इसका अगर हम क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखें तो हम इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछली बार के जो 3 बार के पेपर हो चुके हैं उनमें कैसा ट्रेंड रह चुका है और क्या क्या कैसे आपको अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 3 इयर्स का हम ट्रेंड देखेंगे 2019, 2020 और 2022 में। सो अलग अलग आप देख सकते हो कि सेक्शंस हैं यहाँ पर। जैसे इसमें सिलेबस तो ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया जाता है, ये दिया जाता है कि BSc एग्रीकल्चर में जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे ही यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। तो अलग अलग जो सेक्शंस हैं हमने इसमें एसेस करके देखा कि कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या चीज़ नहीं आती है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला एक एग्रोनॉमी, देखो कोर सब्जेक्ट्स हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ये सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनसे तो क्वेश्चंस आते ही है सॉइल साइंस में। तो एग्रोनॉमी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन देखो ट्रेंड ना थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो पहले जब 2019 में इससे 15 क्वेश्चंस आए थे और 2020 में भी इससे 20 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पर इससे कम क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे या इस बार हो सकता है पूरे गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं है। शायद इससे और कम आ जाए या फिर इससे बहुत ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है दोबारा से 20 क्वेश्चंस आने लगे। तो इसलिए एग्रोनॉमी पे तो आपको फोकस करना ही है। एग्रोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वीड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन तो होता ही है इसका मेन, तो वो सारे आपको टॉपिक्स देखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का देखो पहले 2019 और 20 में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन 2020 में इसका बहुत हाई वेटेज दे दिया गया है, 20 क्वेश्चंस इससे आए थे। इसके अलावा जो NSC का पेपर है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, उसमें भी हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट आया था। तो इसके साथ ही जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और NSC के लिए साथ साथ जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप हॉर्टिकल्चर पे मेजरली फोकस रख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में भी कैसे क्वेश्चंस ज़्यादातर क्या आता है, वैरायटी से क्वेश्चंस आते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत जो प्लांट प्रोपगेशन के मेथड होते हैं ना, एसेक्सुअल मेथड्स, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन आप बोल सकते हो सब्जेक्ट है, दैट इज़ द सॉइल साइंस एंड प्लांट न्यूट्रिशन। सो इसमें भी ट्रेंड आप देख सकते हो इंक्रीज़ हुआ है 15, 26 और फिर 20, तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी से भी 5 क्वेश्चंस आए थे, फिर 2020 में 10 क्वेश्चंस आए और 2022 में अगेन 5 क्वेश्चंस आए। तो 5 क्वेश्चंस भी काफ़ी मैटर करते हैं, इसलिए ये भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। देन एंटोमोलॉजी में भी आप देख सकते हो एक सिग्निफिकेंट नंबर 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंटोमोलॉजी से ही हैं। देखो इसके लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर IBPS AFO के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसके साथ साथ आप सारे जो ये एग्ज़ाम से साथ साथ लेके जा सकते हो। देखो इससे आपको क्या एनालिसिस करने को मिलता है कि जब आप IBPS AFO के लिए अगर आप पढ़ रहे हो या फिर CWC या NSC के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें और इसमें क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप दोनों ही एग्ज़ाम्स में कवर कर सकते हो मतलब स्कोर कर सकते हो दोनों ही एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानने का। इकोनॉमिक्स का थोड़ा कम हो गया है, पहले 18 क्वेश्चंस आए थे, अभी 5 क्वेश्चंस आए हैं, ऑल्दो इसके भी इंक्रीज़ हो सकते हैं क्वेश्चन कि इस साल शायद ज़्यादा आ जाए। फिर जेनेटिक्स में हमारे पास 11 क्वेश्चंस आए थे 2019 में, लेकिन 2020 में 5 क्वेश्चंस ही आए हैं।
तो थोड़ा सा कम हो गया वेटेज। उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी और एक्सटेंशन से भी इसमें क्वेश्चंस आए थे 10 और 3। अब देखो क्या इसमें नहीं पढ़ना है, अगर आपको इसका एग्ज़ाम देना है तो एनिमल हस्बेंड्री इसमें नहीं आई थी बिल्कुल भी पूछने, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं आई थी। इसके अलावा इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो एक बार को आप वो वाले पार्ट्स थोड़े स्किप कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वैसे और एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मिसलिनियस क्वेश्चंस यानी कि देखो ये वाले क्वेश्चंस कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है। अभी सीसीआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 3-4 इंस्टीट्यूट्स पूछे गए थे कि आईआईपीआर कहाँ है, एगमार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आप इधर उधर से, मतलब जो जनरल एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट डेज कब हैं, है ना, वो वाली चीज़ें। इसके अलावा देखो एक तो पार्ट होता है इफ़को में जिसमें सिर्फ आपके प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड पार्ट होता है 100 क्वेश्चंस तो एग्रीकल्चर से आते हैं, 50 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं हमारे जीए से, मतलब जर्नल अवेयरनेस। इसमें करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, जीके जो नॉर्मल जीके होता है वो आता है, प्लस कोऑपरेटिव से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव्स, देन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अब इसका भी अगर हम देख लें तो जीए कोऑपरेटिव से हर बार 10-10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2020 में इससे 20 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। वेयर एज क्वांट में 10 ही रहा है, सेम रहा है। रीजनिंग का पहले 20 आते थे, लास्ट ईयर इसमें 10 क्वेश्चंस आए, और इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चंस। अगर हम देखें कि जीए और कोऑपरेटिव्स में आपको क्या मेनली पढ़ना है, दैट इज़ द करंट में जितनी भी न्यूज़ चल रही है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर के अलावा भी स्पोर्ट्स वगैरह से न्यूज़ आ जाती है, जो भी प्राइजेस अभी जीते हैं वो सारे, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन पंचायती राज और जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है इंडिया में कोऑपरेटिव्स का, क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव ही है इफ़को, तो इसलिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देन क्वांट में हमारे जो बेसिक से टॉपिक्स हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, ट्रेन पे क्वेश्चंस आते हैं, वर्क, प्रॉफिट लॉस, बोट एज वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। रीजनिंग में भी ऐसे ब्लड रिलेशन, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉग्स, एनालॉजी, ये सारे पढ़ने की ज़रूरत है। और इंग्लिश में एरर डिटेक्शन। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये तो सिमिलर ही है, जैसे IBPS AFO के लिए आपको पढ़ना है वैसे ही होगा, ऑल्दो इसमें लेवल जो है वो थोड़ा कम होगा। IBPS AFO में थोड़ा सा हाई होता है लेवल। तो आप बेसिक से भी अगर आप शुरू ही कर रहे हैं अभी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ना, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस 3 साल का। अब आप आगे देख सकते हो कि आपको कैसे, कौन सी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको और अच्छे से वो देखने हैं कि मैं कितने टाइम पे कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, वो एनालाइज़ करना है, तो आप हमारी साइट पे जाके, iExamB की साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जिससे ये एनालिसिस किया गया है, वो वाले सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं हमारी साइट पे जाके, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर चैप्टर टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट सारे चाहिए, तो आप जाके हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।